हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये क्लास है वो क्लास 10 का मैथ जो जेईई द्वारा निकाला गया है मॉडल सेट 1 का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में क्या है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है 140? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो 140 2 से चलेगा 70 होगा, 2 से चलेगा 35 होगा, 5 से चलेगा 7 होगा, 7 एकम 7। तो 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये ऑप्शन में है क्या? 2 गुना 5 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक धनात्मक संख्या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है सम है, ऑप्शन नंबर बी में है विषम है, ऑप्शन नंबर सी में है अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर डी में है जीरो है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये सम है कि विषम है? हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ तो सॉल्व करके नहीं बताना है। अगर हम इसको इस तरह से सोचते हैं, क्या है 6 क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 6 क्यूब प्लस 5। क्यूब को आप छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़िए। तो 6 5 क्या हो गया 11, 11 क्यू। ये क्या सम है कि विषम है? ये विषम है, इसलिए ये क्या होगा विषम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ a बराबर b क्यू माइनस r, ऑप्शन नंबर बी में है a बराबर b क्यू प्लस r, ऑप्शन नंबर सी में है a बराबर b बाई क्यू माइनस r, ऑप्शन नंबर डी में है a बराबर b बाई क्यू प्लस r। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 3, -2। तो इन दोनों को हम खुद पहले मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 है। योग तथा गुणनफल कितना है? -2 है। अल्फा इंटू बीटा -2 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है px बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो x² है, x² को रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3 है, 3 को रहने दिए, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 है, -2 लिखे। तो x² माइनस 3 इंटू एक्स क्या होगा? 3x होगा, प्लस माइनस क्या होगा? -2 है। 2 ऑप्शन में है क्या? x² माइनस 3x -2 है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या है कि किसी भी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आपका आकृति दिया हुआ है इस तरह का। ये होगा x, ये होगा y, ये होगा x डैश, ये होगा y डैश। इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, इसमें px शून्यकों की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि किसी भी बहुपद px है तो आपको क्या करना है? x के लाइन पे देखना है। तो x के लाइन ये है, x के लाइन में कितना बार काटा? ये ग्राफ 1 2 3
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, 4u² प्लस 8 ये है 8u। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर लिख सकते हैं 0। अब u प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं 0। तो u बराबर क्या होगा 0, क्या होगा, ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो u बराबर क्या होगा 0 होगा। तो u बराबर प्लस 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, क्या होगा 0 माइनस 2 होगा। तो u बराबर क्या होगा -2। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है 0 और ऑप्शन नंबर सी में है -2। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ए तथा सी दोनों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x2 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो निम्न में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है अद्वितीय हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी में है अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है कोई हल नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी में है 2 हल होंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ छोटी बातों को सीखेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन का टिक आउट करेंगे। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, द्वितीय हल होगा। अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, इसमें क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला समीकरण क्या है, a1 क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा समीकरण क्या है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। में यदि इन दोनों समीकरण से क्या है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 ये है, तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 किसमें आता है, अनेक हल में आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक हल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू क्या है 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए में है संपाती, ऑप्शन नंबर बी में है समांतर, ऑप्शन नंबर सी में है प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर डी में है लंबवत। जब निरूपित रेखाएं a1 बाय a2 निरूपित रेखा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदक हो जाएगा, प्रतिच्छेदक। अब यहां पे क्या है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, यहां पे क्या है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यहां पे ये क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ये क्या हो जाएगा, संपाती होंगे, संपाती। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला समीकरण क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, a1
A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेते हैं। तो पहला समीकरण से A1 क्या हो जाएगा 6 होगा, B1 क्या होगा -2 होगा और C1 क्या होगा 9 होगा। दूसरा समीकरण से A2 क्या होगा 3 होगा, B2 क्या होगा -1 होगा और C2 क्या होगा 12 होगा। अब इतना करने के बाद इन तीनों में से रख के देखिए कौन सा में सेटिंग हो रहा है चेक कीजिए। अगर हम A1 A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर हम इसमें रख के देखते हैं तो A क्या है 6 है A2 क्या है 3 है बराबर नॉट इक्वल टू B1 क्या है -2 है B2 क्या है -1 है। ये कट जाएगा, एक से ये कटा, 2 से ये माइनस कट गया, आ गया 2/1 नॉट इक्वल टू 2/1। ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, लेकिन इसमें बराबर नहीं होना चाहिए इसलिए ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसमें चेक करते हैं तो A1 के जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, A2 के जगह पे क्या लिखेंगे 3 बराबर अब B1 क्या है -2 है, B2 क्या है -1 है बराबर नॉट इक्वल टू C1 क्या है 9 है और C2 क्या है 12 है। यहां से ये माइनस कट गया, ये 1 से ये 2 से, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा बराबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 ही होगा बराबर 9/12 ये दोनों बराबर हो गया। ये बराबर है क्या नहीं है, इसलिए ये सेटिंग हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि समीकरण युग x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है और x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है का हल है। ऑप्शन नंबर ए में है 4,3 है, ऑप्शन नंबर बी में है 5,1 है, ऑप्शन नंबर सी में है 2,4 है, ऑप्शन नंबर डी में है 4,2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है x प्लस पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, ये हो गया दूसरा समीकरण। के बाद सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से बढ़ जाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है, तो x बराबर 6 प्लस वाई को राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा माइनस वाई होगा, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब इतना करने के बाद समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस वाई लिखेंगे, 6 माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, 2 को रहने दिए, 6 माइनस वाई क्या होगा -2y होगा क्या, बिल्कुल होगा 2 -2y बराबर 2 प्लस 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा -6 होगा, -2y बराबर 2 माइनस 6 क्या होगा -4 होगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर लिख सकते हैं 4y2, ये कटा 2 हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है y का वैल्यू को समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है x बराबर 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस वाई क्या निकला 2 निकला है, तो x बराबर क्या होगा 4 होगा। तो x y बराबर आ गया क्या 4,2, ऑप्शन में है क्या 4,2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन 11 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चुनना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है।
चलिए चेक करते हैं। पहला समीकरण क्या है, 11 नंबर x इंटू एक्स माइनस 3 है बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स इंटू माइनस 3 क्या होगा माइनस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो द्विघात समीकरण में पहला पद क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इसमें एक्स स्क्वायर तो है, ये नहीं है, तो ये होगा क्या, द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये है। तो यहां पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है x है, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2a क्या है x से b क्या है 1 है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए सी को चेक करते हैं। तो सी में क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2x माइनस 3 है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या होता है x, b क्या है 1 है बराबर, इस 2 को इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x होगा माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x होगा बराबर, इसको खींच के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस करके 0। यहां से एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना होगा 7 होगा, ये 0 हो गया। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि द्विघात समीकरण क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन नंबर बी में है वास्तविक तथा समान है, ऑप्शन नंबर सी में है समान है, ऑप्शन नंबर डी में है वास्तविक नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स माइनस 1 है इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ गुना में है क्या, नहीं है, इसलिए a बराबर क्या होगा 1 होगा। b बराबर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ गुना में है क्या, x के आगे कुछ गुना में है क्या, नहीं है, इसलिए b बराबर क्या होगा 1 होगा, और c बराबर क्या होगा माइनस 1 होगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो d बराबर b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है माइनस का 1 है। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा, इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 4 होगा। तो d बराबर 1 यहां से ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो d बराबर आ गया 5। अगर d बराबर 0 तो ये क्या होगा वास्तविक, वास्तविक तथा क्या होगा समाइनीय होगा। अगर d बराबर ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होगा वास्तविक, वास्तविक तथा क्या होगा असमाइनीय होगा। और d बराबर लेस 0 हो, ये क्या होगा मूल्य काल्पनिक,
काल्पनिक तथा वास्तविक नहीं होगा, तथा वास्तविक नहीं होगा। तो यहां पे क्या आ गया, डी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये जो है 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक तथा असामान्य होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा असामान्य, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो विभिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि, तो वास्तविक मूल्य होंगे, कब होंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, जब ये होंगे तब क्या होंगे, वास्तविक मूल्य होंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तक क्या होगा, मतलब डी क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। 14 क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या है 3 इक्वल टू क्या है 0 है, तो a बराबर क्या होगा 1 होगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ गुना में नहीं है मतलब 1 होगा, b बराबर क्या होगा -1 होगा, c बराबर क्या होगा 3 होगा। तो d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो d बराबर b क्या है, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a क्या है 1 है, क्या है 3 है, तो d बराबर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा, इंटू 3 क्या होगा 12 होगा, तो d बराबर क्या होगा -11 ऑप्शन में है क्या, -11 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि प्रथम पद a एवं सारा अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो nवां पद a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में AP क्या है 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद होगा, तो ये पहला पद क्या होता है, a होता है कितना है 10 है, d दूसरा पद माइनस पहला पद कितना होगा -3, निकालना क्या है 30वां पद डॉट। तो आपका फॉर्मूला मालूम है क्या, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन क्या है 30 है, 30 लिखे। अब a क्या है 10 है, तो n क्या होगा 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, इंटू डी कितना निकला -3, तो a 30 बराबर 10 प्लस, अब यहां पे क्या है 30 माइनस 1 क्या होगा 29 होगा, 29 इंटू -3, तो a 30 बराबर 10 प्लस 29 इंटू -3 क्या होगा -87 होगा, तो a 30 बराबर क्या होगा 10, यहां से ब्रैकेट हटेगा तो -10 क्या होगा माइनस होगा 87, तो a 30 बराबर क्या होगा -77, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या -77, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एपी कितना है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, तो एपी कितना है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट
का कौन सा पद 78 है? तो पहला पद क्या होता है? ए होता है 3, डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद क्या है? 3 है, क्या होगा? 5 होगा। ए एन मालूम है कितना? 78 है, एन निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पे क्या लिखेंगे हम? 78 लिखेंगे। अब ए कितना है? 3 है, 3 लिखे। एन हमको निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना निकला? 5 लिखे। 78 3 को इधर ले क्या होगा? -3 होगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 क्या होगा? 75 होगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो 75 ये 5 इधर आएगा, क्या होगा? डिवाइड होगा बराबर एन माइनस 1। तो ये कटेगा, कितना होगा? 15। तो n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर लिख सकते हैं 15, -1 राइट साइड में लिखे जाए क्या होगा? +1। तो n बराबर क्या होगा? 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात कितना है? 4:9 में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुज बना लेते पहले। ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर, ये दो समरूप त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। तो एक भुजाओं का अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ए बी बाई पी क्यू का वर्ग एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो भुजाओं का अनुपात मालूम है 4:9 है। 4:9 लिखे, स्क्वायर है स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसको हम इस साइड में लिखते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16/81। इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 16:81। ये ऑप्शन में है क्या? 16:81। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना है? 6√3 सेंटीमीटर और ए सी कितना है? 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है 45 डिग्री। चलिए ये एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी। ए बी कितना है? 6√3 है, 6√3 लिखे। बीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिखे। एसी कितना है? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लिखे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? यहां पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पे क्या है? 12 है, 12 का स्क्वायर। लंब यहां पे क्या है? 6√3
स्क्वायर है प्लस आधार क्या है 6 का स्क्वायर 6, 12 का स्क्वायर 144, 12 144 बराबर, अब यहाँ पे क्या है 6 गुना 6, अब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। तो 144 बराबर 6 गुना 6 क्या होगा 36 गुना 3 108 प्लस 36, तो 144 बराबर 108 प्लस 36 क्या होगा 144। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो क्या होगा समकोण होगा, इसलिए कोण बी क्या होगा समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी है, ऑप्शन नंबर ए में है 3 मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी में है 4 मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी में है 5 मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु है O, 0 0, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु से P की दूरी दिया हुआ है कितना, P की दूरी 3,4 है, P की दूरी 3,4 है, कितना है 3,4 है। तो आपको क्या करना है O से P तक का दूरी निकालना है। तो आपको दूरी सूत्र मालूम है क्या, OP बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो x2 क्या है 3 है, 3 लिखे, माइनस x1 क्या है 0 है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर 3 माइनस 0 क्या होगा 3 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 क्या होगा 4 होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो रूट अंडर 9 प्लस 16 कितना होगा 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 5 मात्रक होगा। ऑप्शन में है क्या 5 मात्रक, ऑप्शन में है क्या 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 का 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक रेखा खींच दिए, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी। तो पहला बिंदु क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 का पहला बिंदु क्या है 2,5 है, 2,5 लिखें। और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु क्या है 4,7 है, 4,7 है। ए और बी को मिलाने वाले कोई बिंदु होगा यहाँ पे x, y। तो यह क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, x, y बराबर x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये फॉर्मूला मालूम होगा आपको। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x, y बराबर, अब x1 क्या है 2 है, प्लस x2 क्या है 4 है बाई 2, y1 क्या है 5 है, प्लस y2 क्या है 7 है बाई 2। तो 2 प्लस 4 क्या होगा 6 होगा बाई 2, 5 प्लस 7 क्या होगा 12 होगा बाई 2। तो ये कट जाएगा, क्या होगा 3 होगा, ये कटेगा 6 होगा। तो 3,6 ये आ गया इसका राइट आंसर। तो 3,6 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।